नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, जिसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन कर रहे थे। इसकी वजह से इस चैप्टर को हमने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण से इसका रीज़न यही था कि ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं वो होच पोच ना हो जाए, सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो जाएं अच्छे से। और इसी कारण से इस चैप्टर को हमने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे उसका फैक्चुअल लेक्चर अलग से बनाया है, और आज ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका लेक्चर अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन कौन से होते हैं। या तो हम बात करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपका सोलर एनर्जी, इसमें आता है। दूसरा आता है देखिए आपका जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और बायोमास, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी। ये सभी प्रकार की एनर्जी जो आती हैं ये किस में आती हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए सोलर पावर को किस प्रकार से, यानी सूर्य की किरणों को या सूरज की जो धूप है उसको किस प्रकार से हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझिए, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक सोलर पैनल लगा हुआ है। यानी जो सोलर सेल है, जब कई सारे सोलर सेल को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लगा दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं सोलर पैनल। जैसे ये एक सोलर पैनल है और कई सारे सोलर पैनल को मिला के ये पूरा का पूरा एक पैनल बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं। तो इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एक देखिए यहाँ पे एक सोलर पैनल्स जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको? सनलाइट को क्लीन ग्रीन डीसी एनर्जी में, यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। सोलर पैनल सूर्य की किरणों को, जब सूर्य की किरणें सोलर पैनल पर पड़ती हैं तो उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। और डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के बाद देखिए इस तार के माध्यम से, ये जहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है, ये क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम कर रहे हैं सोलर पैनल की मदद से, ये क्या करता है? उसको कंजर्व कर लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है फिर उसके बाद में, ये जो डब्बा यहाँ पे लगा हुआ है, ये डब्बा एक इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर से क्या होता है, जो डीसी करंट, यानी सोलर पैनल से जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट बना था, ये क्या करता है? उसको डायरेक्ट करंट को एसी यानी अल्टरनेट करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, और यही जो एसी करंट है ये हमारे घरों तक एक ग्रिड के या वायर के माध्यम से पहुंचती है। इस प्रकार से देखें, यहाँ से ये यहाँ वायर तक पहुंचती है और फिर वायर से आप डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग जगहों तक जाकर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई भी फ्यूल, कोई भी जो यानी जो आपका बायोफ्यूल होता है, या जिस प्रकार से कोयला हो गया, जिस प्रकार से कोई पेट्रोल डीजल, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, उनको आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता, इसीलिए इसको ग्रीन और क्लीन एनर्जी बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया यहाँ पर, तो कि किस प्रकार से सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आप कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। इंडिया ने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा को 2022 तक 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे 2022 तक। इससे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन से सोर्स आते हैं? सोलर, विंड, टाइडल, ठीक है, जियोथर्मल और बायोमास। उसमें भी यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि जो 47% है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया जा चुका है, यानी 175 गीगावाट प्रोड्यूस करने की हम बात करें 2022 तक, जिसका 47% हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर चुके हैं। 82 गीगावाट हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं फैसिलिटी, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 31 गीगावाट की जो फैसिलिटी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, वो इंस्टॉल की जा रही है। और बाकी 13, 22 और जो 18% की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो कि जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगी और हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक टारगेट जो हमने बनाया हुआ है 2022 तक 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल यानी नवीनीकरण ऊर्जा से। उसमें यहाँ पर आप देखिए तो जो विंड पावर है उसका कितना परसेंटेज है? 42.7%। सोलर पावर सबसे ज़्यादा है, सोलर पावर का नंबर आता है 40.4%। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम इतना परसेंटेज प्रोड्यूस करेंगे, विंड से इतना, सोलर से इतना। उसके बाद नंबर आता है बायोमास
11.4%, स्मॉल हाइड्रो पावर से 5.3%, और जो बायोमास की मैं बात कर रहा था वो है इतना, नहीं, वेस्ट टू पावर यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं 0.2% में। ठीक है, और ये जो डेटा है ये सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप एग्जाम में जाएं तो डेटा को हमेशा रीचेक बैक करके जरूर जाएं, हो सकता है कोई डेटा अपडेट हो चुका हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टारगेट क्या रखा हुआ है हम लोगों ने। टारगेट हमने रखा हुआ है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 100 गीगावाट, यानी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा है, उसमें से सोलर को यानी सोलर एनर्जी को हम कितना प्रोड्यूस करेंगे 100 गीगावाट, विंड को 60 गीगावाट, बायोमास को 10 गीगावाट, और सबका टारगेट क्या रखा हुआ हमने 2022। नेक्स्ट देखिए फैक्ट की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया में कहाँ पे है? पावागढ़ कर्नाटका में। ठीक है, पावागढ़ कर्नाटका में है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं। ठीक है, और एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क की अगर हम बात करें तो रेवा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ये सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट बना है। कैटेगरी अलग अलग है इनका, एक बार आप चेक बैक जरूर कीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और इंडिया का सबसे पहला, या अगर हम बात करें तो सबसे पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला यानी फुल्ली सोलर एनर्जी से चलने वाला जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? कोच्चिन केरला में बना हुआ एयरपोर्ट है, कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सियाल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टोटली किससे चलता है? ये सोलर एनर्जी से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी सोलर अलायंस सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को मिलाकर एक अलायंस बनाया गया था। ठीक है, ये देखिए 121 कंट्री जिसके मेंबर्स हैं, ये बनाया था इंडिया और फ्रांस ने मिलके, पेरिस में इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हमारे गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा का एक पार्ट है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसको पेरिस फ्रांस में इसको बनाया गया था, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स में है वो कौन है? इंडिया, यानी इंडिया और फ्रांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन? क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, खासतौर पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, और जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सब को रिड्यूस किया जाए ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो सके, हमारा एनवायरनमेंट बचा रह सके। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में ये फैक्ट हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, इस चैप्टर में आज इतना ही हम खत्म करते हैं, और इस प्रकार से जो चैप्टर नंबर 3 था ये खत्म हो गया है। और जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए याद रखिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले इन फैक्ट्स को आप एक बार जरूर रीचेक बैक कर लीजिएगा ताकि कोई भी फैक्ट आपका छूटे नहीं या अपडेट होने से वंचित न रह जाए। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।